हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 17 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 24 नवंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे किसी भी नंबर्स का। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है वर्गमूल ज्ञात करना। खेल बन गया गणितीय खेल। कैसे एक खेल गणितीय खेल बन गया वो आज हम देखेंगे। प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे, तो आप एक बार रस्सी कूदना। तो रिया कहती है आप एक बार रस्सी कूदना, तो उसके बाद मैं दो ज़्यादा यानी वो एक बार कूदेगी तो जो दो ज़्यादा 3 हो जाएगा। फिर बार रस्सी कूदूंगी, फिर आप मुझे दो ज़्यादा यानी 3 में 2 ज़्यादा करेंगे, 3 में जमा 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 बार रस्सी कूदूंगी। फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 5 में 2 जमा करेंगे तो 7 बार कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी कूद नहीं पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब प्रिया को 30 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूद गई, थक गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गई, क्यों ना हम ये जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। तो प्रिया ने कहा हाँ जोड़ लो। तो अब हम देखते हैं इन्हें जोड़ते हमने उन्होंने कैसे कहा। तो रिया ने कहा, दीदी जात ध्यान से देखो, ये जात नहीं आप जादू लिख लेंगे, जादू पूरा लिख लेंगे, आप जादू ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आपको दोनों की कूद लगाने की गणना दी गई है। यहाँ पे उसका योग दिया गया है और यहाँ पे गणितीय रूप और यहाँ पे निष्कर्ष। तो आप देख सकते हैं प्रिया ने एक बार कूदा तो रिया ने उससे 2 ज़्यादा 3 बार कूदा। फिर प्रिया ने उससे 2 ज़्यादा 5 बार कूदा। फिर रिया ने उससे 2 ज़्यादा 7 बार कूदा। फिर प्रिया ने 9 उससे 2 ज़्यादा ऐसे ही उसने फिर प्रिया ने 21 बार कूदा तो उसने उससे 2 ज़्यादा कूद ही नहीं पाई, वो तो तेज़ कूद ही नहीं पाई, वो 11 पे ही थक गई और वो हार गई। तो जीता कौन? प्रिया जीत गई। तो यह आप देखेंगे कि जितने भी नंबर है 1 3, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट करें तो वो विषम संख्या थी सारी, तो आप विषम संख्या का योग करेंगे। अगर आप दूसरे नंबर से करेंगे तो 1 और 3 दो विषम संख्या है, दो प्रथम विषम संख्या है। तो अगर हम इनका योग करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 किसका स्क्वायर वर्ग है? 2 का है, तो आप जानते ही हैं। ऐसे अगर हम 1 3 5 करेंगे जो कि प्रथम 3 विषम संख्या है, तो इनको जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो ये हमें बताया। ऐसे हमारा 11 तक बताया गया। अगर हम 11 को ऐसे हम प्रथम 11 वर्ष विषम संख्या का योग करेंगे तो हमारा 121 आ जाएगा। और 121 आपको पता है 11 का वर्ग है। आप इसे मैं निकालना सीख गए होंगे कि अगर हम देखें कि अगर हमें 9 का निकालना है तो हम लिखेंगे 1 3 5। तो 1 3 5 का अगर हम योग करेंगे जमा करेंगे तो 9 आएगा। और 9 किसका? 3 का वर्ग है। अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 2 3 नंबर हैं तो ये 3 का वर्ग होगा। ऐसे अगर हम 4 नंबर ले 1 3 5 7 तो इनका जमा करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अगर हम ऐसे देखें तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर है, तो ये हमारा आ जाएगा 4 वर्ग। ऐसे ऊपर से भी निकाल सकते हैं। अगर हम 11 विषम संख्या लेंगे, 11 विषम संख्या लेंगे तो हमारा आंसर भी 11 आ जाएगा। 4 विषम संख्या ले लेंगे तो 4 ही हमारा वर्ग आ जाएगा। ऐसे हम 7 विषम संख्या ले लेंगे तो 7 ही हमारा वर्ग आ जाएगा। तो यही हमें बताया गया है। आगे देखते हैं हम। इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिया कहती है कैसे? तो रिया कहती है, दीदी देखो, अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है तो अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है, हमें पता ही है। अगर क्रमागत विषम संख्या को घटाते हुए 0 आया तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होगी। अगर क्रमागत विषम संख्या को घटाते हुए 0 नहीं आया तो वह संख्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग नहीं होगी। है ना मजेदार? प्रिया तुम भी बुद्धिमान बन गई हो। तो इसमें बताया गया, आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। इस टेबल की मदद से हम समझेंगे कि अगर हमारे किसी भी नंबर से
हमें एग्जाम्पल 25 दिया है। अगर हम ऊपर दी गई हमें जो क्रमागत विषम संख्या का योग दिया था, अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट यानी अगर हम घटाते जाएंगे विषम संख्या को 25 में से, ऐसे हम सबसे पहले 1 को करेंगे, फिर 3 को, फिर 5 को, ऐसे हम विषम संख्या को घटाते जाएंगे, तो जब हमारा 0 आ जाएगा लास्ट में, तब हमें पता चल जाएगा कि ये जो 25 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। और अगर हम देखेंगे ये कितने बार में हमारा 0 आया, अगर हमारा 5 बार में आया तो हमें पता है 25 का जो हमारा वर्गमूल है वो 5 है। तो आप इस टेबल से आप समझेंगे कि 25 में से 1 माइनस करा 24 आया, 24 में से 3 21, 21 में से 5 16, 16 में से 7 9 और 9 में से 9 जब चला गया, क्योंकि ये हमारी विषम संख्या है और विषम संख्या 9 में से 9 गया तो 0 आ गया, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 25 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। आप देखेंगे 1 3 5 7 9 ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 है, तो हमारा 25 का जो वर्ग मूल है वो 5 है। ये आपका आंसर भी रहेगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपको कुछ प्रश्नों को हल करना है। आप देखेंगे प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सा कूदी, तो आप देखेंगे यहाँ पे उन दोनों का योग कितना आ गया था, 121 आया था। और 121 पर जो रिया थी उसने 23 यानी 23 बार ना कूद के उसने 11 बार कूदा था, तो हम 121 में 11 को भी तो प्लस करेंगे, 11 को भी तो जमा करेंगे, तो आप लिखेंगे 121 जमा 11, तो कितना रहेगा हमारा 132, तो ये हमारा 132 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 132 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 132। फिर है प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो अब आप प्रिया का देखेंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे प्रिया का बताया गया हमें, प्रिया ने यहाँ पे 1 5 9 13 17 और 21 ये प्रिया का है, तो हम इन्हें जमा करेंगे, फिर हम इसका आंसर आ जाएगा कि प्रिया ने कितनी बार कूदा, तो 1 5 9 13 और 17 और 21 को जब हम जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जमा करके देखिए 1 5 6, तो आप इसे जब जमा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे 66। तो प्रिया ने कुल मिलाकर 66 बार रस्सा कूदी, तो आप यहाँ पे 66 लिख देंगे। फिर हमें रिया ने कुल मिलाकर कितनी रस्सा कूदी, तो आप रिया का निकालेंगे, तो हम रिया का देखते हैं। रिया का ये रहा आपका 3 7 11 15 19 और 11 था, क्योंकि उसने 30 बार तो कूदा नहीं, तो 11 बार ही गिनेंगे, तो आप लिख देंगे 5 नहीं आपका 7 हो जाएगा, 3 7 11 13 15 19 और 11, क्योंकि 23 की जगह उसने 11 कूदा, तो आपका देखेंगे आपका इसमें भी 66 ही आया, तो हमें पता चलता है कि दोनों ने बराबर ही कूदा, हमारा आंसर इसमें भी 66 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने बराबर ही कूदा। आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता और कौन हारा, तो आप बताएंगे कि आपकी तरफ से बताएंगे, तो हम देखते हैं कि दोनों ने ही बराबर कूदा, पर रूल के हिसाब से, क्योंकि उसको 21 की जगह 20 उसे 2 एक्स्ट्रा यानी 23 कूदना था, पर उसने 11 कूदा, तो इसमें हमारा प्रिया जीतती है और रिया हार जाती है, पर उन्होंने बराबर ही कूदा, पर हमने वो जमा करके देखा, पर रूल के हिसाब से प्रिया जीत गई, तो आप प्रिया लिख देंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे प्रिया लिख देंगे। फिर हमारा निम्नलिखित संख्या में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल भी निकालिए। अब आपको पता है कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जिन नंबर के पीछे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो नंबर कभी पूर्ण वर्ग संख्या हो नहीं सकते। तो आप देखेंगे 128 में 8 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 77 में 7 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 153 में भी 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये 3 तो हो ही नहीं सकती। अब आप देखेंगे 289 है जो हमारा, उसमें
तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं जिसमें आपने 25 का करा। 289 को पहले 1 से करेंगे माइनस, फिर 3 से, फिर ऐसे आप लंबा करते करते जाएंगे तो ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगी। तो आप सीधे सीधे लिख लेंगे 289 किस हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है और ये किसका वर्गमूल है, ये आप लिख देंगे 17 का है। तो आप यहाँ पे 17 लिख देंगे। फिर हमारा 144, ये हमारा किसका है, 12 का है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, 12 को 12 गुणा कर देंगे और 17 को 17 से गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। तो आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपको मुझे लिखना है 196 का वर्गमूल आपको ज्ञात करके लिखना है, क्योंकि 196 6 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, 196 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप इसे माइनस करके भी देख सकते हैं 1 से, 3 से। तो ये बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने अभी तक आपने वर्ग याद कर रखे हैं तो आपको 196 का वर्गमूल अच्छे से लिख देंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट आएगी थर्सडे को, मैं उनका जो थर्सडे वाली जो आपकी मैथ्स की वर्कशीट आएगी उसमें नाम लूँगी। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको थर्सडे की जो वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल पे भी आके देख सकते हैं, वर्कशीट सुबह ही अपलोड हो जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।